नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारे इस चैनल पे आज से जो एनटीपीसी का आप देख सकते हैं, जैसे एनटीपीसी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2019 से लेके जितने भी फेजेज़ में हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, सारा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने वाला हूँ और सारा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे एक एक करके। ठीक है, आप बने रहिए इस चैनल के साथ। बेसिकली बिल्कुल आपको फ़ायदा होने वाला है। आप देख सकते हैं जितने भी फेजेज़ में एग्ज़ाम हुए हैं ना, ये सारे फेजेज़ के एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे बेहतर पीवाईक्यू सीरीज आपको रेलवे के कहीं नहीं मिलने वाला है ना। आप बने रहिए इसके साथ। तो हम लोग इसमें आज पहला जो टेस्ट हुआ था, पहला जो एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर 2020 को, है ना, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं इसमें मैथ का क्वेश्चन डील नहीं करने वाला, रीजनिंग नहीं करने वाला। ये सब आप अपने खुद से कर लीजिए। जो भी जीएस वाला पार्ट है ना, वो हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आप देख सकते हैं, मैं ये जो पहला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का है। आप वीडियो पॉज करके इसको अटैम्प्ट कर लीजिए, है ना। आंसर भी मैं इसका दिखा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन यहीं पे नीचे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट कर लीजिए और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 100 में से, है ना। ये आप मेक श्योर करेंगे कि आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स में से इसमें से सिक्किम नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है और साथ में क्या है, नागालैंड है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है। इसमें कि सिक्किम नहीं है, हमने अभी देखा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको अगर आपने केमिस्ट्री अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में ना, जब भी फिजिकल केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन डील किया जाता है तो उसमें जितने भी अमाउंट होते हैं सब्सटेंस के, सबको मोल में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं ये जो जूल सब है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ला किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है। जूल वर्क एंड एनर्जी का है और लक्स एल्यूमिनेशन का है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, राइटर जैसे पेन से रिलेटेड है, टेलर नीडल से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। ये है तमिलनाडु में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, तमिलनाडु में। और किसके हेल्प से बनाया गया था, तो रसिया के हेल्प से बनाया गया था ये। आप लोग मैच करते जाएंगे क्वेश्चन को। इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन। 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसको कि मंगलयान भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन क्या होगा। आप रॉकेट का नाम PSLV C25 XL से किया गया था लॉन्च। ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, मंगलयान बोलते हैं, मंगल मिशन, है ना, ध्यान रखना है आपको। और ये इंडियाज़ फर्स्ट वेंचर इनटू द इंटर प्लानिटरी मिशन था ये, है ना। 4th स्पेस एजेंसी बन गया इसरो, जो कि मार्स ऑर्बिट पे अचीव करने के लिए, लैंड करने के लिए। ठीक है, किसके बाद, तो रोसकॉस्मोस जो कि रसिया का है, नासा USA का और ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, है ना, इसके बाद। तो आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। पिनाका है ना। और देख लेते हैं हम लोग। त्रिशूल जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ना। धनुष ये पृथ्वी मिसाइल का ही रेंज है, एक दूसरा वेरिएंट है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। आप मैथ के क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पे, आप डील कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके, है ना। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिखा दिया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप, है ना, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका। उबंटू, व्हाट इज़ उबंटू, तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस से मैथ है, वीडियो पॉज कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज़ द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड, तो ये केरला में लोकेटेड है। ठीक है, और इसमें स्पेशली क्या था ये कि 10 से जो 50 साल की जो फीमेल है, इसको इस एंट्री में टेंपल में बैन था। और बाद में ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे नलीफाइड कर दिया कि उसमें हो सकता है। आप मुझे जो फेमस केस था ना ये सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा केस था और किस साल का वो फेमस केस था, साथ में साल भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, वन वे इंटरेक्शन नहीं होगा, टू वे इंटरेक्शन होगा। तो जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे।
तो इसमें आपका जो भी नॉलेज है वो अच्छे से इन्हांस होगा। अगर नहीं पता है तो आप जाके गूगल कीजिए, पता कीजिए, फिर आके मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज़ नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? इंडिया गेट तो दिल्ली में है, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में है। ये कौन सा एरिया में है? तो कुतुब मीनार वाला जो कॉम्प्लेक्स है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा नहीं है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है, जिसको कि अकबर ने बनवाया था। आपको पता होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, है ना, इंडिया गेट। आप इसको गेटवे ऑफ इंडिया से कंफ्यूज नहीं करेंगे इंडिया गेट को। हुमायूं टॉम्ब तो ऑलरेडी दिल्ली में है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जो अलाई दरवाज़ा था इसको कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब को दिल्ली में है ये। जो हुमायूं की वाइफ थी बेगा बेगम, है ना, इसने 1570 ईस्वी में बनवाया था। ये याद रखना है आपको। और ये पहला गार्डन टॉम्ब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन में दिखा दे रहा हूँ आपको, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु वाज ऑनर्ड विद द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2019? तो इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इसको आप लोग अच्छे से करके जाइएगा एनटीपीसी के एग्जाम से पहले, ठीक है। ये 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में दिया गया था, तो उससे पूछ दिया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर तभी ये करंट का था, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप टॉपिक इस चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड से क्वेश्चन आया था, तो ज्ञानपीठ अवार्ड आप करके जाइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए इसको। नीचे एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूँ आपको इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? इन डांडी पूछ रहा है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। और ये कब शुरू हुआ था? 12 मार्च से लेके कब तक? 5 अप्रैल तक। कौन सा साल? 1930, ठीक है। आपको पता होगा कितने डेलीगेट्स थे इसमें मेंशन किया हुआ है? 78 डेलीगेट्स के साथ, है ना। 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930, ठीक है। 78 डेलीगेट्स। अब टोटल कितना दिन लगा था? अगर आपसे ये पूछ दिया था 24 दिन लगा था टोटल, है ना। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग है, ये ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ है, क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, वीडियो पॉज कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, है ना। ये भी मैथ है, वापस से मैथ का क्वेश्चन आ गया। वीडियो पॉज करके आप लोग अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, है ना, इग्नोर नहीं कीजिएगा। 22 नंबर भी मैथ है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। 6 का पेयर बनेगा। आप 6 का पेयर बना के, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 6 का पेयर बना के आप इसको अटैम्प्ट कर लीजिए, बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। 23 का इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे। 24 का मैथ है ना। 25 का देखते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें से, तो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंपॉर्टेंट है। आज ही के दिन में मैंने एक अपलोड किया है, ठीक है, करंट अफेयर। एक्चुअली मैं मेरे इस चैनल पे स्पीडी करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसमें बताता जा रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका करंट अफेयर वीक है या फिर आपको देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डील करी हुई है ना। और आगे अभी मेरा कंटिन्यू है वो सीरीज़, तो वो चल रहा है, तो आप उसमें जाके आप देख सकते हैं। आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है ये, वो सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई है करंट अफेयर में, ठीक है। स्पीडी का करंट अफेयर हम लोग डील कर रहे हैं उसमें। ये भी मैथ है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। आगे चलते हैं। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट, किसका था? बाल गंगाधर तिलक। और इनकी 2 न्यूज़पेपर थी, एक थी मराठा, है ना, और एक क्या था? बताइए। एक मराठी और दूसरा केसरी। जो केसरी थी ये मराठी लैंग्वेज में थी, और जो मराठा था, है ना, ये कौन से लैंग्वेज में था? तो ये इंग्लिश में था, ये आपको ध्यान रखना है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही, एक मिनट, बाल गंगाधर तिलक ने ही कब? तो 1916 में होम रूल सोसाइटी, आपको पता होगा, है ना। और साथ में कौन? इनका जो हेडक्वार्टर था बाल गंगाधर तिलक का, कहाँ था? पुणे। और एक तरफ, और ये इन्होंने किया था कब? अप्रैल में। और जो सितंबर का महीने में 1916 में ही किसने? तो एनी बेसेंट ने। और उनका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो मद्रास था।
अदियार वाले रीजन में उनका वहाँ पे था, है ना, ध्यान रखना ये आपको इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैंक मर्ज हुआ है ना, 1 अप्रैल 2019। तो आप ये भी देख सकते हैं कि 2019 का जो करंट था, जो बैंक कोई सा बैंक मर्ज हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी आप उसके बीच में जो भी अभी इससे रिलेटेड कोई भी मर्जिंग हुई तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। उस समय विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हुआ था, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, आपको पता होगा लीचन किसका किसका, तो एल्गी और प्लस फंगस, है ना। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज़ द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड, तो इसका आंसर है शिमला, है ना। हम लोग और देख लेते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक कहाँ, उड़ीसा, ठीक है। और टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजा मुंदरी, है ना। इंडियन आयरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। ये मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। चलते अगले क्वेश्चन पे, वापस से मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। वापस से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, रिपीटेड मैथ, वापस से मैथ, है ना। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है, तो मालदीव नहीं है, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं बिम्स्टेक से रिलेटेड। तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और कब ये बना था, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद बना था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से डिक्लेरेशन के बाद बिम्स्टेक बना है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद पहला चीज़ जो इंपॉर्टेंट रखना है, मेंबरिंग कंट्री कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार है, ठीक है। ऑप्शन में मालदीव दिया था, इस वजह से इसका आंसर डी होगा। और साथ में कौन है, तो थाईलैंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। देख लेते हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। 1867 में केशव चंद्र सेन के हेल्प से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, और कहाँ पे किया था, तो बॉम्बे में। जगह भी इंपॉर्टेंट होता है, जगह भी आपको याद रखना है। तो बॉम्बे में अगर किया था तो बॉम्बे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में MG रानाडे बिकम अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, 1869 में MG रानाडे भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए थे, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक्ड, आपको पता होगा, पैराग्वे और बोलीविया। चिली तो बहुत लंबा कोस्ट लाइन है इसका, ठीक है। वेनेजुएला भी नहीं है, गुयाना सूरीनेम भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अभी तक टोटल वर्ल्ड में 44 लैंडलॉक कंट्री है, ये तो बहुत तगड़ा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, इसको भूलेंगे नहीं। 44 लैंडलॉक्ड कंट्री है। और जो नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 2 कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें एक भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया तो खैर एक ही है, तो इसमें तो लैंडलॉक्ड बनता ही नहीं है। और नॉर्थ अमेरिका में आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक भी कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। चलते हैं अगले पे। रीजनिंग का है, लॉयर, कोर्ट से रिलेटेड है, ब्यूटिशियन, पार्लर से रिलेटेड होगी। नेम द थीम डिक्लेयर बाय यूनाइटेड नेशन फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। आपको एक चीज़ इससे इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया कि जो भी थीम है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसमें गैस करेंगे या तो बी मारेंगे या सी मारेंगे, मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर ए है, बायोडाइवर्सिटी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना है आपको। तो अभी जितने भी सबमिट हुए हैं, जितने भी कुछ चल रहा है, तो आप सबका जो थीम है वो आप याद कर लेंगे, ठीक है, वो आप देख लेंगे। और ये सारी चीज़ मैं करवा रहा हूँ अभी स्पीडी वाले का ईयरली करंट अफेयर में। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी की सारी मैं अभी करवाता जा रहा हूँ। स्पीडी वाला ईयरली करंट अफेयर चल रहा है हमारे इस चैनल पे। आप जाके, अगर आप लोग को ज़रूरत है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ आप लोग कहीं से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इंपॉर्टेंट है। ये डे पूछा जा सकता है कब हुआ, तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से आपको याद रखना। और साल कौन सा था, 1974। डिक्लेयर कब किया गया था, तो 1972 में डिक्लेयर। और अब मनाया जाने वाला, ये दोनों के बीच में अंतर है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ का, कि जिस साल डिक्लेयर किया जाता है उसी साल से मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे इसमें, नहीं तो आप कन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप देख लीजिए। नीचे मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ आपके लिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए।
आते हैं इस क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? तो चिकन पॉक्स, पता होगा चिकन पॉक्स आपको वायरस से होता है ना। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं क्या क्या है। वायरस से क्या होता है? तो चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स है ना, एड्स भी वायरस से होता है, पोलियो, रेबीज, हर्पीस। आई थिंक बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था ये एड्स वाला। बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कॉफ, डायप्थीरिया, टाइफाइड और निमोनिया, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। फंगी से एथलीट फूट और बाल्डनेस, ये फंगी से होती है। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे बस, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया मैथ से, आप लोग देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। वापस से मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेरीन कोस्ट लाइन, है ना। हमने ये ज्योग्राफी वाले पीवाई की सीरीज जो हमारे इस चैनल पे चल रही है, तो उसमें मैंने आपको करवाया, तो कौन सा है? गुजरात के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश, है ना। तो हम लोग इसका सीरीज़ देख लेते हैं। टोटल जो लेंथ है कितना है? 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, है ना। जिसमें कि सबसे टॉप पे गुजरात, इसकी सबसे ज़्यादा है। फिर आंध्र प्रदेश का, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, फिर केरल, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये ऑड वन आउट रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इसको 8 से गुना कीजिएगा, इसको 8 से गुना कीजिएगा। 15 8 120 और 16 8 जा 128 होता है, तो इसका आंसर बी होगा, है ना। इन विच ईयर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन इंडिया? तो 1986 में हुआ था, आपको पता होगा ये चीज़, है ना। चलते हैं आगे। और ये कब किया गया था? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 253 के अंदर आता है ये। और दिस एक्ट वाज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ये कौन से साल हुआ था। पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1, कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन से साल में हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, कि जो गैस रिलीज हुआ था उस गैस का नाम क्या है, आप मुझे वो भी कमेंट में बताएंगे, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुआ था, वो गैस कौन सा था। ये दोनों चीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स कैन साउंड नॉट ट्रेवल? तो आपको पता होगा गैस, एयर, सॉलिड और लिक्विड, तीनों में होता है, लेकिन वैक्यूम में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। देख सकते हैं एयर में कम है, वाटर में ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, ठीक है। इसको अगर डिसेंडिंग में कर दें तो पहले सॉलिड आएगा, फिर वाटर आएगा, फिर एयर आएगा, ठीक है। चलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो ये है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है। बीपीएससी में ये सब चीज़ बहुत डीप पूछा जाता है, रेलवे में भी ध्यान रखना है आपको। साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर और लेह? तो नाथुला और जेलेपला, ये दोनों तो सिक्किम में है, ठीक है। बड़ा लाचला इधर हिमाचल में है। जूजिला, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं इसका। जूजिला जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ना। बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश, लेह से मंडी को। नाथुला सिक्किम में मैंने बताया, जेलेपला सिक्किम, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन, आप लोग मैथ का क्वेश्चन पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? तो सेरीकल्चर सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड है। और भी हम लोग देख लेते हैं। सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म से, ठीक है। पीसीकल्चर फिश से, एपीकल्चर बी कीपिंग से, और एवीकल्चर बर्ड कीपिंग से। इंपॉर्टेंट है सारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वापस से मैथ का क्वेश्चन, ईजी है, आप लोग अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इन विच सिटी वॉज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड? तो ये हुआ था गुवाहाटी में उस साल, ठीक है। लेकिन इससे एक चीज़ पता चलता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भी हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना। हम लोग ये करंट अफेयर में देखेंगे। इन जनरल मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये मीन है, फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड है। इससे हम लोग को ये पता चलता है जितने भी ये रत्न कंपनियां हैं, जो भी जैसे कि कोई भी नवरत्न है,
ठीक है, मिनी रत्न है या महारत्न है, कौन सी कंपनियां किस लिस्ट में रिकॉर्ड किया हुआ है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार रेलवे वाले बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बने हैं, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी। ठीक है, अभी भी HAL को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था, तो ये भी रेलवे के क्वेश्चन में आया हुआ था टेक्नीशियन वाले में, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आज ही मैंने उसमें करंट अफेयर में करवाया था, तो आप देख सकते हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी कि कौन से दो शहर के बीच में इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन हुआ था। तो आपको पता होगा ये न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था ये न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में हुआ था। कटरा जम्मू में है, आपको पता होगा, वैष्णो देवी। और आपको बता दें कि वंदे भारत को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इंडियाज़ फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन है ये, इंडिजिनियसली डेवलप्ड, ये इंडिया में डेवलप किया गया है। ठीक है, पहला ट्रेन चला था न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में, और दूसरा ट्रेन चला था न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पत्तचित्र, ये जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा पे जो पेंटिंग बनाया जाता है उसी को पत्तचित्र कहते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, तो ये उड़ीसा, उड़ीसा प्लस बंगाल में भी ये किया जाता है, दोनों जगह। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं उड़ीसा पत्ता चित्र, और बंगाल में भी किया जाता है, उड़ीसा और बंगाल में, ये ध्यान रखना है आपको। देख सकते हैं बंगाल पत्ता चित्र है ना, और ये किया जाता है यहीं पे, आई थिंक मेंशन किया होगा, क्लोथ वेस्ट पेंटिंग है, मैंने आपको बताया ना, क्लोथ कपड़े पे किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रेसिडेंट अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ, तो नीलम संजीव रेड्डी, नाम याद रखना है आपको। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैच आप लोग बना लीजिए इसको, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। पेडियाट्रिक्स चिल्ड्रन से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी ब्रेन से रिलेटेड होगा, इजी क्वेश्चन। चलते हैं आगे। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, द हेग कहाँ है, नीदरलैंड, नीदरलैंड, आपको पता होगा। कब बना था ये, 1945 में, UN चार्टर के द्वारा, है ना। हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसको, देख सकते हैं UN चार्टर 1945 में बना है। ठीक है, 193 मेंबर कंट्री है इसमें, और इसका जो हेडक्वार्टर द हेग कहाँ पे, नीदरलैंड में। इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज गोबी डेजर्ट लोकेटेड, तो एशिया में, एशिया में कहाँ पे, चाइना और मंगोलिया के बीच में, है ना। ज्योग्राफी वाले आपने वर्ल्ड मैपिंग वाले लेक्चर में देखा होगा, चाइना और मंगोलिया के बीच में है गोबी डेजर्ट। वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट डेजर्ट है ये, है ना, ध्यान रखना है ये आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। वापस से मैथ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, आपको पता होगा कल्हन, है ना, कल्हन ने लिखा था राजतरंगिणी। हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंद बरदाई की है पृथ्वीराज रासो, है ना। जयदेव का गीत गोविंद इंपॉर्टेंट है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और भी किताबें हैं, बस जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके बना लेंगे इसको, एक्सप्लेनेशन में दिखा दे रहा हूँ आपको। इन विच ईयर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू, आपको पता होगा 1556। पहला कब हुआ था, 1526 में, और तीसरा कब हुआ था, 1776 में, सॉरी 1761 में हुआ था, है ना, 1761 में, यस। पहला 1526, दूसरा 1556, और तीसरा 1761 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, पता होगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, है ना। और 1556 वाला किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें कि हेमू मारा गया था। मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मास चेंज नहीं होता, तो 60 kg अगर जब पृथ्वी पे है तो 60 kg, चंद्रमा पे भी 60 kg ही होगा, तो इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैल्यू पूछ रहा है इसमें, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ईजी है, आप लोग मैच बना लीजिएगा इसको। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC का, तो जापान नहीं है। ठीक है, चाइना है, फ्रांस है, UK है, ठीक है, USA है, और कौन सा है एक और, रसिया। 5 हो गए, ठीक है।
और इनको कहा क्या कहा जाता है, तो पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें टोटल 15 कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट होता है, 10 नॉन परमानेंट होता है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग डील कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो ये 550 प्लस 2, एंग्लो इंडियन के लिए था ना 552, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। और बाद में ये डिलीट हो गया। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक हुआ था 2021 में, जिसमें कि 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन होता था वो डिलीट हो गया, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। चलते हैं आगे। विच सिख गुरु स्टेब्लिश द खालसा पंथ, तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, जो कि 10वें गुरु थे, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका डेट ऑफ बर्थ 1666 ईस्वी में, है ना, 22 दिसंबर को हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। और बैसाखी के टाइम पे इन्होंने 1699 ईस्वी में किया था खालसा पंथ का स्थापना, है ना, ध्यान रखना है आपको। ये 10वें गुरु थे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन, अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो ये मार्कर, पेन, बुक, चौक, ये सबसे लिखा जाता है, बुक पे नहीं। इसका आंसर सी, इजी क्वेश्चन। रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, है ना। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या था, तो ये स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड, है ना। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जब 21 साल की हो जाएगी तो उसके बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगा इसका, है ना। यही था ये, है ना। ये था कि जो लड़की, कोई भी लड़की है, वो जब पैदा होती है उससे लेके 10 साल के जब तक उसका डेट ऑफ बर्थ 10 साल तक की नहीं हो जाती तब से स्टार्ट करना है आपको, है ना। आप देख सकते हैं। अब मिनिमम कितना आप जमा कर सकते हैं, 250 से लेके 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग 21 साल एज हो जाएगा उनका, तो आपको पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दिया जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट कब हुआ था, 2015 में। आपको साल याद रखना है, कौन से साल स्टार्ट हुआ था, बहुत ये मैटर करता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ ब्रेन, आपको पता होगा। ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपने पढ़ा होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिएगा। वापस से एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं इसका। वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वापस से रीजनिंग का क्वेश्चन, है ना। वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। मैं कंटिन्यू ये सीरीज लाता रहूँगा, जितने भी एक दिन में एक सेट करेंगे हम लोग, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिएगा। वापस से रीजनिंग का क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, है ना। अब वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वापस से रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए, है ना। वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये सारा रीजनिंग है, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं, है ना। ये रीजनिंग है। आई थिंक ये 100 क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। हम लोग कल देखने वाले हैं अगले सेट को लेके, जो 5 जनवरी का सेट हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, है ना। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। बेसिकली आप बेनिफिटली आपको बहुत ये बेनिफिट होने वाला है ना। जो भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाला है, सारे के पीवाईक्यू दिखाने वाला हूँ मैं आपको, है ना। थैंक यू सो मच।